रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। परिवार को एक साथ लेकर के चलें, कोई बात हो तो उसका समाधान किया जाए। संबंध को समाप्त करना समाधान नहीं है। ये जीवन में संबंध परमात्मा बड़े संयोग से बनाता है। आप हमारी बात देखो, जीवन में M3M के गेट के अंदर नहीं घुसने देता कोई। अब मानते हो कि नहीं भाई? आप लोगों के रिश्तेदारों को ही बाहर चेक पोस्ट पर रोक लिया जाए, पर संयोग देखो, संबंध बनाने की प्रक्रिया परमात्मा की कैसी। कहां वृंदावन में बैठे थे, कहां जाकर के, परंतु बिहारी जी ने सोचा भैया लाला को जो है अब के वहां भेजो। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सब बात अपने आप होती चली गई। और आज ऐसी कथा हो रही है, सब लोग कह रहे हैं महाराज अगर भगवान की इच्छा रही तो अगले वर्ष फिर विचार करेंगे, है ना? तो क्यों? ये मेरे गोविंद की कृपा है, प्रेम का संबंध है। और ऐसा नहीं आपके यहां तो पहले ही हो रही है। सोनीपत में हमारी करीब 10 वर्ष से प्रतिवर्ष कथा होती है, और श्रीमद् भागवती होती है, श्राद्ध पक्ष में होती है। वो लोग कहते हैं महाराज हम तो, मैं बहुत छोटा था जब से कथा करने लगा, 20-21 वर्ष की अवस्था से कथा कर रहा हूं। तो बोले हमने तो आपको बालक के रूप में देखा है, उस समय तो महाराज जब कुछ आता भी नहीं था, कितना क्या बोल पाए, 3 घंटे भी पुस्तक देख के बोलते थे। तो बोले गुरुजी जब तो आप ऐसे थे, हम तो बड़े गुरुजी की छवि आप में देखते हैं, वैसा ही स्वरूप, वैसी भाषा। और वास्तव में कोई लोग जो पुराने शिष्य हैं पिताजी के, वो कहीं दूर से आवाज सुने ना तो वो सोचते हैं गुरुजी की कथा हो रही है, और पास आकर के पता लगता है कि भैया की कथा हो रही है। सब गोविंद की कृपा। संबंध वियोग परमात्मा देता है, परंतु संबंध को निभाना हमारी जिम्मेदारी है। आगे चलें। मनु की 5 संतानों के बारे में बताया, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। 3 कन्याओं के वंश का वर्णन यहां तक किया गया, अब 2 पुत्रों के वंश का वर्णन किया जाए। दो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का अर्थ क्या है?